तो संपीड़न प्लस विरलन, कंप्रेशन प्लस विरलन, विरलन, समझ में आया ना? बताइए, जब संपीड़न होता है तो तरंग भले पास आते हैं लेकिन अगल बगल के कण दूर हो जाते, क्योंकि उनको जगह मिल जाता है। और जब कभी भी विरलन होता है तो तरंग भले फैल जाता है लेकिन माध्यम के कण पास आ जाते। ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य, अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल। जितना बिना धागा वाला चीज वाद्य यंत्र, तबला, डमरू, शहनाई, ये सब किस में है? किस में है? अनुदैर्घ्य में। किस में है? याद रहेगा? किस में रहेगा? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। ढोल, तबला, शहनाई, बीन, बांसुरी, डमरू, ध्वनि, याद ही है आप लोग को। तो आप लोगों को भी फिजिक्स समझ में आ जाता है। ये अपने आप में एक अचंभा है। समझ में आएगी? नहीं आएगा? सर रिफ्रैक्शन नहीं ना? अरे देखो इधर, ये सीतामढ़ी का है तो कह रहा है सीता माँ की धरती से प्रणाम। एक सेक रहता है यहाँ पे, मगध की धरती से स्वीकार। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। ट्रांसवर्स वेव, कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। इसे हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? अनुप्रस्थ। क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। देखो मात्रा, स्पेलिंग, ये सबको ध्यान मत देना, हमसे हो जाता है गलत। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में अपनी कॉपी नहीं चेक कराते थे। पहले कॉपी चेक होती थी ना, लाइन लगाओ कॉपी चेक हो गई, ये वो। सिलेबस तो ज्यादा रहता नहीं था। अभी पता चला मैट्रिक का सिलेबस हम लोग को दिया जाता है, एक के महीना में खत्म करके है कौन चीज है जो मैट्रिक में 4-5 गो चैप्टर रहता है? साइंस फिजिक्स में 5 गो, बायोलॉजी में 5 गो, केमिस्ट्री में 5 गो, 15 चैप्टर में तो खत्म हो जाता। और उसमें तो दिमागो तो मैट्रिक वालों का कम रहता। हम कॉपी नहीं चेक कराते थे, क्योंकि कॉपी चेक करेंगे एक तो राइटिंग चौपट, उसमें से मात्रा गलत 4 गो सुना देंगे लोग, मोटिवेशन गिर जाता था। चेक कराने जाओ, क्या करेगा रे तुम जिंदगी में, तुमको लिखने नहीं आता है, गधा कहीं का, कुछ ना हो सकता है तुमसे, यहाँ से लगो, फेंक देता लो कॉपी है। समझ में गया? हमको सबसे ज्यादा जो टीचर बोलते थे ना, तुम कुछ नहीं करेगा इस बार ईद में मिले थे। लेकिन टीचर ऐसे आपको बोलता है इसलिए कि आपकी पढ़िए, इसको कभी हार्डली नहीं लिया जाता है। अब ऐसा मत सोचिएगा, वहां पे बहुत मारे थे लोग, लेकिन वो डरे आदमी पढ़ता भी था पहले इसलिए। लेकिन देखिए बाबू, मात्रा को ध्यान मत दीजिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं ये चलती कैसे। वेव जो होता है वो एक कंपन होता है, उसे हम अपनी नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं गया? उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख, उसके लिए मशीन आती है वेव को देखने के लिए। तो सिकुड़ और पचक के चलता है तो क्या होता है? अनुदैर्घ्य। ऐसे चलेगा सिकुड़ के पचक के तो क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य। ये झटका देते हैं सब, देखे धम धम आवाज करता है। डीजे बजेगा ना तो देखिएगा, डीजे बजेगा तो ढम डम डम ऐसे बोलेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीजे का जो स्पीकर होता है ना, वहां कुछ चावल वावल रख दीजिएगा, बजेगा तो धम 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 धम, वो भी कूदेगा, उछलने लगता है। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ये कैसे गति करता है? ये सांप की तरह इसे गति करे। ये कौन सी गति हो गई? अनुप्रस्थ। ये हमेशा किसी दूसरे चीज के ऊपर गति कर सकता है, जैसे ठोस के ऊपर, द्रव के ऊपर। गैस के ऊपर हो पाएगा? गैस के ऊपर नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कैसे होती है? अनुप्रस्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं? ऊपर नीचे। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं श्रृंग और नीचे वाले को कहते हैं गर्त। श्रृंग मतलब सींग और गर्त माने गढ़ा। तो ऊपर वाला क्या कहलाया? श्रृंग और नीचे वाला गर्त। श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस भी तरंग में अगर धागा लगा दीजिएगा, जिस भी यंत्र में, वाद्य यंत्र में, जैसे वायलिन देखते हैं, वायलिन, गिटार, सितार,
वीणा, ये जिसमें धागा लगा रहेगा ना, डिंग 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 बजाने वाला, उसमें कौन सी तरंग होगी? क्योंकि धागवा छोड़िएगा तो ऐसे ऐसे कंपन करबे करेगा। रस्सी खींच दीजिएगा, उसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ। हम लोग कैसे चलते हैं? अनुप्रस्थ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे चलेंगे हम लोग? अनुप्रस्थ चलेंगे। कैसे चलेंगे? अनुप्रस्थ चलेंगे। कोनो को पुलिस पकड़ के अब 20-22 लाठी मार देती है ना, तो जमीनवा पे गिर के वो अनुदैर्घ्य चलने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ पुष्पा, आगे बढ़े। श्रृंग और गर्त को, श्रृंग और गर्त हिंदी है, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? क्रेस्ट एंड टॉप। ऊपर चढ़ गया तो क्रेस्ट और टॉप, ऊपर में गया तो श्रृंग और नीचे में गया तो गर्त। क्रेस्ट एंड टॉप। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? श्रृंग और गर्त में कौन चलता है? अनुप्रस्थ। और संपीडन और बिरलन में? संपीडन बिरलन अनुदैर्घ्य। और श्रृंग और गर्त आप फर्क कर सकते हैं ना दोनों में? बताइए। वीणा में, वीणा में आई जो डिंग डिंग बजाता है सब, हाँ, हारमोनियम में, पिपीड़ी में, शंकर जी के डमरू में, और वीणा बजाता है। संतूर, सारंगी और गिटार, गिटार में आप तो आराम से ही बता सकते हैं। अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ। समझ आ गया कि नहीं? विद्युत, क्या ये विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं। ये कैसी तरंग है? यांत्रिक। अरे भाई अब इसमें भी आप लोग, ये क्या है? यांत्रिक। तरंग को कितने भाग में बांटे थे? कितने भाग में? पहला कौन था? दूसरा कौन था? पहला विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इनकी गति ज्यादा होती है, इनकी गति क्या होती है? कम होती। यांत्रिक तरंग को कितनी भाग में? दो। एक था आपका अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल, एक था आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अंग्रेजी में ट्रांसवर्स, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स कहेंगे। तो देखिए, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन्हें तो माध्यम की जरूरत है नहीं, लेकिन ये जब चलते हैं ना तो ऐसे ही चलते हैं। यानी किसकी तरह चलते हैं? अनुप्रस्थ के। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, लेकिन वो उसी के डिजाइन से चलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या अनुप्रस्थ तरंग है? नहीं है, लेकिन दिखती कैसे है? अनुप्रस्थ की तरह। कैसे दिखेगी? अनुप्रस्थ की तरह। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्या वो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं? लेकिन वो चलती किस तरह से? अनुप्रस्थ के जैसे, लेकिन अनुप्रस्थ नहीं होती। आगे बढ़े। कल हम सीढ़ी पे थुरा गए थे, इसलिए आज यहाँ लाइव पढ़ रहे हैं। कुछ गलती किया होगा, बेवकूफी मत किया करो। एक लड़का का चप्पल गायब हो गया। तुम्हारा गायब हुआ था कल, एक तो का तुम्हारा घड़ी गायब हो गया। घड़ी पहन के आता का है? समय जब खराब होता है ना तो घड़ी गायब हो जाती है। आगे देखा जाए, अनुप्रस्थ तरंग समझ में आ गया? संपीडन और बिरलन पे चलता है। संपीडन और बिरलन पे अनुदैर्घ्य। संपीडन और बिरलन, श्रृंग और गर्त। जितनी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्या वो अनुप्रस्थ होती हैं? लेकिन स्वभाव में दिखती कैसे? अनुप्रस्थ के तौर पर दिखती हैं। जितने भी वाद्य यंत्र जिनमें धागा लगा होता है, कौन सी तरंग? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है। वो किसकी तरह चलेगी? अनुप्रस्थ। किसकी तरह चलेगी? अनुप्रस्थ की तरफ चलेगी। इधर कहीं है जी? अरे देखे जी, तो मटेरियल पीडीएफ देखें। बताइए, सितार में कौन सी तरंग है? गिटार में प्रकाश, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे संपीडन और बिरलन पे चलती हैं। किस पर चलती हैं?
श्रृंग और गर्त, टॉप एंड क्रेस्ट, टॉप एंड क्रेस्ट, श्रृंग और गर्त, टॉप एंड क्रेस्ट, श्रृंग और गर्त पर चलती है। अब इसके बाद है आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य निकालना, अनुप्रस्थ तरंगों का तरंगदैर्घ्य निकालना। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा उटपटांग होता है ये, समझिए ध्यान से। तरंगदैर्घ्य किसे कहा जाता है? एक तरंग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? लैम्डा से। किसे दिखाएंगे? किसे दिखाएंगे? लैम्डा से। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो ये देखिए, ये एक हो गया श्रृंग, ये क्या हो गया? गर्त, ये हो गया श्रृंग, ये हो गया गर्त, श्रृंग गर्त ये हो गया सब। इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह समझना बहुत जरूरी है आप लोगों से, फ्रीक्वेंसी पढ़ना। ऊपर गया तो क्या कहलाएगा? श्रृंग, और नीचे गया तो गर्त। अब इसमें एक तरंग किसे कहेंगे? तो देखिए, एक कंप्लीट श्रृंग और एक कंप्लीट गर्त, इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे एक तरंग या लैम्डा कहते हैं। एक तरंग या लैम्डा, यानी एक कंप्लीट श्रृंग और एक कंप्लीट गर्त, इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है? लैम्डा। दोनों को मिला देते हैं तो लैम्डा बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मिला देने पर लैम्डा बन जाता है। आगे बढ़ जाए। अब इन दोनों में एक विशेषता देखिए, जब इन दोनों को मिलाते हैं आप ना, एक श्रृंग को एक गर्त को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अच्छा, दो लगातार श्रृंगों को मिला देंगे तो भी क्या बन जाएगा? तरंगदैर्घ्य। और दो लगातार गर्तों को मिला देंगे तो भी क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, एक श्रृंग के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो, एक इधर एक इधर। गर्त के भी कितने भाग होते हैं? एक इधर और एक इधर। तो जब कभी भी कहेंगे कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या चीज, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक श्रृंग और एक गर्त, ये सही है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुल कितने भाग होते हैं? 4 खंड। कितने खंड? 4 खंड। तो 4 खंडों को मिलाकर क्या बनेगा? एक तरंग। जब भी तरंग पूछना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 खंड देखना पड़ेगा। एक तरंग में कितने खंड? आप बताइए। अब हम आपसे पूछते हैं, केवल एक श्रृंग में कितने खंड? तो एक श्रृंग में 2 खंड, तो ये पूरा तरंगदैर्घ्य की आधा, तो ये पूरा लैम्डा की लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। पूरा लैम्डा के लिए कितने खंड? कितने खंड? 4 खंड। तो 4 खंड तो कैसे भी हो सकता है। देखिए, 4 खंड हमको, अगर हमें तरंगदैर्घ्य निकालना है तो कितने खंड देखने पड़ेंगे? कितने खंड बाबू? 4 खंड देखने पड़ेंगे। अब ये 4 खंड कैसे भी हो सकता है। देखिए, अगर हम इसको और इसको ले तो भी 4 खंड है, क्योंकि इन दोनों में 2 भाग है कि नहीं? 2 यहां हो जाएगा, 2 यहां। तो हम ये कह सकते हैं 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लैम्डा। अच्छा, हम केवल इन दोनों को ले ले तो नहीं हो जाएगा। देखिए, यहाँ 2 खंड है, देखिए 1 2, इसमें भी 2 खंड, 1 2, 4 खंड मिला देंगे तो क्या बन जाता है? तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य जब भी बनाना है तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है? 4 खंड पर, 4 खंड पे। तो तरंगदैर्घ्य की परिभाषा क्या होगी? एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य, या 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य। बीच की दूरी एक ये और एक ये, बीच वाला छोड़ दीजिए, उसका लंबाई जोड़ लीजिए दोनों का। या फिर क्या हो सकता है? 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। तो आप कहीं से भी निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य में कितने खंड होते हैं? 4। तरंगदैर्घ्य में कुल कितने खंड? 4 खंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोपी खड़े हुई है। चौथा क्लास है आज, पहला क्लास है। हाँ, तुम रडार में पकड़ा गया हमारे। मैट्रिक कब पास किए? मैट्रिक कब दिए थे? अभी फर्स्ट ईयर है तुम्हारा, तो तुम अभी नया बैच है, फर्स्ट क्लास है। तो चलो बैठो, तब फर्स्ट क्लास में बीच में क्या समझ में आएगा? अगले चैप्टर से समझ में आएगा, ध्वनि से। किसे आएगा? ध्वनि, ध्वनि से। रडार में किस तरंग का प्रयोग? रेडियो तरंग का प्रयोग। सबको रडार में हम सेव किए रहते हैं। जहां कोनो गड़बड़ाता है तो रडार रुक जाता है, एक आंखिया उधरे रुक जाता है, चल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परिभाषा समझ में आ जाएगा। तरंगदैर्घ्य की परिभाषा तो सिंपल है। देखिए, एक श्रृंग से दूसरे गर्त की बीच की दूरी, एक श्रृंग से दूसरे गर्त की दूरी तरंगदैर्घ्य। दो लगातार श्रृंगों के बीच की, दो लगातार गर्त, हाँ, तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। ये बताइए, एक श्रृंग से अगले गर्त की दूरी, एक श्रृंग से अगले गर्त की दूरी क्या तरंगदैर्घ्य है? हाँ, देखिए पूरा श्रृंग लेगा तब ना, ये तो श्रृंग का ऊपर वाला भाग ले रहा है, कहेगा पूरा श्रृंग और पूरा गर्त, तब तो गड़बड़ा जाएगा। बताइए इसमें कितने भाग? दो। इसमें कितने भाग? दो। कह रहा है कि एक श्रृंग से दूसरे गर्त की दूरी, तो उसमें तो एक और दो, दुइये का भाग हुआ ना, पूरा तरंगदैर्घ्य हो गया लैम्डा बाई 2। क्या हो गया? लैम्डा बाई 2। निकाल लेंगे। तो तरंगदैर्घ्य जब भी निकालना है आपको कितने खंड देखने हैं? कितने खंड? 4 खंडों को देखने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या है उसमें न्यूमेरिकल दिया होगा। हाँ बाबू, हाँ, नहीं अलग नहीं होता, मतलब आपका कहना इस टाइप का, ईसीजी है ये हर्ट वाला है, तरंग एक जैसा चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बेचारा सोच रहा है कि एक श्रृंग, एक गर्त, यहाँ एक श्रृंग इतनी सा, यहाँ गर्त, यहाँ पूरा गर्ते में चल गया। वेव ऐसे नहीं चलता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है वेव, वो ईसीजी हो जाता है हार्ट वाला। वो क्वेश्चन दे रहा है, एक तरंग के श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी m/2 है। श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी m/2। पूरा श्रृंग दिया है कि केवल श्रृंग दिया? तो बताइए ध्यान से, यहां देखिए बाबू, ये है श्रृंग और ये है गर्त, ये है गर्त। कितना खंड हो गया? 2। एक ये वाला खंड हो गया, एक ये वाला, 2 ही खंड बोल रहा है। कह रहा है कि एक श्रृंग और एक गर्त, पूरा श्रृंग बोलता तब ना यहां से उठाते हैं, तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या है? m/2। यानी बताइए टोटल 2 खंडों का मान कितना आया? m/2। यानी m/2 आया। m/2 जो है ये पूरा का पूरा तरंग, m/2 किसकी वैल्यू है? एक श्रृंग से दूसरे गर्त के बीच की दूरी क्या है? m/2। आपको पता है कि यहां से यहां की दूरी में केवल 2 खंड आ रहे हैं, तो 2 खंड के वजह से क्या यह दूरी पूरे तरंग के बराबर है कि आधा तरंग? तो इसे क्या लिखेंगे? तरंग का आधा, तरंग बटा 2, यानी तरंग का आधा है। तो m/2 बराबर λ/2। नीचे से नीचे कट जाता है, तो पूरा तरंग की लंबाई m, पूरा तरंग की लंबाई m, तभी ना आधा तरंग की लंबाई m/2 है। आधा तरंग माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखिए, माइनस कहां से? इधर प्लस। आप इधर से कहिए लैम्डा बराबर m, या इधर से कहिए m बराबर लैम्डा, माइनस कैसे होगा? पीडीएफ में माइनस नहीं दिया जी वो, अरे वो देने का मतलब एरो बनाना था उसको, एरो के जगह पे क्या लग गया? माइनस। माइनस नहीं है ये। आगे बढ़े। नहीं समझ में आया जी? अब क्वेश्चन अगला बताएंगे। नहीं निकल जाएगा? ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका भी समझा देना, उसका अभी तक माइनस से आ रहा है। समझ गए? तो उसको होशियार लड़की ने समझाएगी।
ये पूछ रही पता कैसे चलेगा कि कौन होशियार है? जो होशियार है उसको पता चल जाएगा। नहीं समझ गई, ऐसा नहीं है, सब लड़की होशियार होती है। कभी तो मोटिवेट किया कीजिए हम लोगों को। कम पढ़ाते हैं जी आप लोग को। आप लोग को फिजिक्स समझ में नहीं आता है, जब समझ में आता है तब क्या करेगी लोग मोटिवेशन। मोटिवेशन की जरूरत किसे है? हाँ देखो ये सबको ये गधों को जरूरत है किस चीज का? मोटिवेशन। अब जैसे कोटा वाला, नहीं ठीक है, बकुला नहीं आ रहा, क्या करे गया? दौड़ में गया है। अरे सोचा जिंदा चल रहा है बहुत है दौड़ में चल गया है। उसके भैया का दौड़ है, वो अपने भैया को दौड़ कराने ले गया। एक से एक दौड़ाता है। सुनिए ध्यान से, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 4 खंड हो जाता है तो लैम्डा कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा श्रृंग बोल रहा है ना, 2 लगातार श्रृंग, तो ये हो गया आपका 1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 तरंग दैर्ध्य। तो परिभाषा ही होता है 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त या 1 श्रृंग और 1 गर्त क्या कहलाता है? तरंग। क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ तो पीडीएफ पे खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है, इसके आगे होना चाहिए था। आगे का पीडीएफ में कल मिल जाएगा। समझो बाबू, यहाँ एक चीज, एक चीज होती है वेवलेंथ और एक होता है फ्रीक्वेंसी। 2 टाइप का वेव दे दिए हम आपको। इसमें किसका तरंगदैर्ध्य बड़ा है, नीचे या ऊपर वाले का? 1 और 2 किसका तरंगदैर्ध्य बड़ा है? ज्यादा दूरी तक कौन चली जाएगी? 2 नंबर। अरे 2 नंबर का तरंग नहीं दिख रहा, इतना बड़ा बड़ा है, जितना में 2.5 को तरंग है उतना में उससे ज्यादा है। कम का है, ये यहां तक आया है, वो वहीं तक है। इसमें कितना श्रृंग गिनिए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। इसमें देखिए 1 2 3, समझ में? तो ज्यादा दूरी तक कौन जाएगा? तो तरंगदैर्ध्य बताना बहुत सिंपल सा काम होता है, कोई इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है तरंगदैर्ध्य वाले टॉपिक में। रीजन क्या है कि आपको तरंगदैर्ध्य जितना लंबा तरंग रहेगा उतनी ज्यादा दूरी तक वह जाएगा। अब कितना लंबा ये तो आपको इजीली दिख सकता है, समझ में आ गई? अब इसका ठीक उल्टा होता है आवृत्ति। क्या उल्टा होता है? आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहा जाता है समझिए, 1 सेकेंड में कोई तरंग कितना कंपन कर ले रहा है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकेंड में, जैसे देखिए 1 सेकेंड में इतना घूम गया, यही क्या कहलाता है? आवृत्ति। आवृत्ति कहलाता है। दूसरा बनाते हैं हम यहां पर, किसकी आवृत्ति ज्यादा है? किसकी? 1 नंबर वाले की आवृत्ति ज्यादा है। तो देखिए बाबू, जब कभी भी आपको आवृत्ति गिनना हो, क्या गिनना हो? आवृत्ति। तो आवृत्ति भी पहचानना काफी सिंपल है। नंबर ऑफ वेव गिन लीजिए, तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या आवृत्ति। 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या आवृत्ति। इसकी आवृत्ति गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी आवृत्ति होगी? 10। इसकी गिनिए 1 2 3, कितनी हो गई? 3। तो किसकी आवृत्ति ज्यादा है? 1 नंबर की आवृत्ति। तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। तरंगों की संख्या और तरंग की लंबाई को तरंगदैर्ध्य, तरंग की लंबाई को तरंगदैर्ध्य, दोनों में सीधा संबंध होता है कि उल्टा? पहले ही बता दिए थे जब ट्रिक बता रहे थे तभी। एक की आवृत्ति ज्यादा तो तरंगदैर्ध्य कम। बताइए इसकी आवृत्ति ज्यादा है कि कम? हाँ, लेकिन वेवलेंथ देखिए इतना छोटा छोटा है। तरंग यही ना तरंगदैर्ध्य है, कितना छोटा छोटा तरंग। इसका तरंगदैर्ध्य देखिए कितना लंबा। तो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, और 1 सेकेंड में कितना दूरी गया ये क्या कहलाएगा? तरंगदैर्ध्य। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तरंगदैर्ध्य। 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या आवृत्ति, ठीक है? जैसे याद किया, ये मेरा एक हाथ है, दोनों एक साथ काम नहीं लग रहा, 2 को
दिमाग है ये नहीं है। जैसे अभी एक कंडीशन नंबर 1 है, ये बताइए, ये एक तरंग है, एक कंडीशन देख लिए, अब इसको याद रखिएगा, दूसरा कंडीशन दिखा रहा है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी? दूसरे वाले। नंबर ऑफ वेव ज्यादा हुआ, उसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी बार कंपन किया, यही क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अब जितना ज्यादा कंपन करेगा, जितना ज्यादा कंपन करेगा, आवाज उतना ज्यादा मधुर होगा। जैसे मच्छर का पंख बहुत जल्दी जल्दी कंपन कर लेता है, उड़ जाता था, भन भन बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? लड़कों का गला मोटा हो जाता है, क्या हो जाता है? मोटा। तो जब मोटा हो जाता है तो इसमें कंपन ज्यादा नहीं हो पाता है। गला जब मोटा हो जाएगा तो तरंग एक बार इधर टकराएगा और दोबारा टकराने में ज्यादा टाइम ले लेगा, तो ज्यादा दूरी हो जाएगा तो कंपन ज्यादा नहीं कर पाए। अब महिलाओं का गर्दन पतला, तो इसमें कंपन फटाफट फटाफट हो जाता है। अब आप ही बताइए, तो आपको अगर कोनो एगो गली दे दे, लाल वाला गली और एगो ये नीला वाला गली, और कहना है कि दोनों दीवार छू के भागना है, तो इसमें फटाफट छू के भाग जाएगा आदमी? आए में तो नहीं भागना है यहाँ। अरे बारे दौड़े बाबू, दौड़े ना बाप हो बाप। नहीं समझ में? थक जाएगा इसमें। और उसमें क्या है, कोई इधर पकड़े, ऐसे ऐसे भाग जाएंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा? थक जाएगा। तो पुरुषों की आवाज कैसी हो जाती है? भारी, क्योंकि इनका गला क्या हो जाता है? चौड़ा। तो ये में दौड़ेगा, इधर आवाज जाएगा, इधर टकराएगा, भाग बाबू इधर से उधर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। अब महिलाओं की, तो जैसे वो बोलेंगी तो उनका आवाज ऐसे कैसे निकलेगा? ऐसे फ्रीक्वेंसी फटाफट, ऐसे फ्रीक्वेंसी। अब पुरुष का समझ में आ गया कि नहीं? अब महिला बोलेगी इधर से हेलो, तो आवाज निकलेगा लैरिंग से, और एकदम फटाफट फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो मधुर सुनाई देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आइए, लड़का का आवाज भारी, फोन कौन बोलते रहे? समझ में आ गया कि नहीं? लड़का का अगर कोई फोन उठाया, 2 बार नहीं बोले, काहे नहीं के बोलो तो रे। सुना देता है उसको ज्यादा। तो लड़कों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा की कम? हाँ, लड़कों की फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ किसका ज्यादा? वेवलेंथ ज्यादा दूरी तक जा सकता है, दूरे से चिल्ला देता है, ये सुरेंद्र, देखिए सुन लेता है। इतने बगले में कहते अब कोई लड़की है स्कूटी चला रही है, अपनी सहेली को गिरा दी, तो कहेगी गिर गए, गिर गए, गिर गए, और चल देगी। समझा गया कि नहीं? लड़का कहेगा थोड़े ना कि गिरा दिया, गरियाना चालू करे, रे चोट्टा गिरा दे लो हमरा रे। वो प्यार से कहेगा कि हम गिर गए हैं, चोट्टा कहेगा बिक दे लो हमरा नीचे यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमेशा संबंध कैसा होता है? उल्टा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रहेगी, वेवलेंथ उतना ज्यादा रहेगी। अब जैसे यहां पे देखिए, ये गिलास है, अब ये गिलास कंपन नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका कोना वाला भाग जो है ना, ये कंपन कर देगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ मारेंगे तो देखिए एक गनगनाहट की आवाज आई है, आप देखिए वाइब्रेशन की आवाज आती है गन से, तो झंझनाहट होती है, वो क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं? एगो झूला का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, 1 सेकेंड में से जो होने जाएगा ऐसे, फिर ऐसे जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टंगैले रह जाता है, और हुमच के मार दिए तो कोनो घूम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ, उलट देगा वो। और कभी ऐसे उलटिएगा नहीं, बहुत दिक्कत होता है। अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारा लड़का बदमाशी में उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई झुलवा लगा दिए हैं यहाँ पे, इसको ऐसे उलाटेंगे तो गोलियां क्या आएगा? नहीं, उलाटेंगे तो मैक्सिमम जाएगा यहाँ पे, आप पोलवे पे गिर जाता है। ऐसे मत उलाटिएगा। हम क्यों कह रहे हैं आपको?
हम लोग ही कर चुके हैं। बेचारा का हाथ टूट गया था। अरे फेंकने का फेंक दिए थे यहाँ पे, अब पूरा जोर लगा के मारे थे लोग। झुलुआ गया था ऊपर, अब मशीन थोड़े है कि नचा देगा इसे। और झुलुआ गया ऊपर, अब पूरा एनर्जी खत्म हो गया, गिर गया बेचारा, पोले पे गिर गया, हाथ टूट गया। आज तक वो सब नहीं बोलता है। तो ये हाथ तोड़ लो हमरा 1996 में। हम कहते रे भाई 2022 आ गई लो। भूलता नहीं है अभी भी। उसको लाइफ में सबसे खतरनाक यही दौर लगा था। वो करा कि हमरा 2 दिन बाद पता चल लो कि हम बच गई लो। उसका फुल विश्वास हुआ था कि जान ले लिया तो हमरा बच गया। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है? तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? हाँ, आवृत्ति। किसी को दिक्कत नहीं? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में अंतर समझ में आ गया? अब ससुरा सबसे बड़ा बवाल होता है आवृत्ति और आवर्त काल में। आवृत्ति और आवर्त काल में इसमें देखिए, फ्रीक्वेंसी तो सिंपल हो गया, 1 सेकेंड में तरंगों की संख्या। हाँ, आवृत्ति। आवर्त काल देखते हैं क्या चीज? एक तरंग के पूरा होने में लगाया गया समय क्या कहलाता? आवर्त काल। 1 सेकेंड, एक तरंग के पूरा होने में लगाया गया समय आवर्त। आवर्त काल जितना ही ज्यादा होगा, आवर्त काल जितना ज्यादा होगा, समय उतना ज्यादा लगेगा, समय उतना ज्यादा लगे, जिस वजह से फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कहना है कि भैया जल्दी जल्दी मार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आवर्त काल कहता है कि हमको आवर्त काल ज्यादा मिला है, समय ज्यादा मिला है, आराम से कंपन करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आराम से क्या करेंगे? कंपन करेंगे। समझ में आ रहा है? एक कंपन में लगाया गया समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवर्त। एक कंपन में लगाया गया समय, एक कंपन में लगाया गया समय, और 1 सेकेंड में कंपनों की कुल संख्या क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति। आवृत्ति उल्टा किसका होता है? आवर्त। हाँ, आवर्त काल कहता है कि एक कंपन में हम अच्छा से समय लगाएंगे। आवृत्ति कहता है कि हमको संख्या ज्यादा पूरी करनी। अगर हम आपसे कहते हैं कि किसी वस्तु की आवृत्ति, किसी तरंग की आवृत्ति 10 है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगा? कितना चक्कर? किसी की आवृत्ति 2000 है, 1 सेकेंड में कितना कंपन कर दिया? 2। तो आवृत्ति और आवर्त काल में अंतर समझ में आ गया? एक कंपन को पूरा करने में लगाया गया समय आवर्त, और 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या। तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य में कुल कितने खंड? 4 खंड। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आवाज मधुर, फ्रीक्वेंसी कम तो आवाज आवाज लड़का सबकी तरह हो जाएगा। लड़कों की आवाज, गधों की आवाज, ये सब की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। लड़कियों की आवाज, मच्छर का आवाज, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? काम भी दोनों का एक ही जैसा। कौन चीज समझ गया सब तुम? हाँ, तुम दोनों की आवाज कैसी होती है? मधुर। मच्छर की आवाज मधुर होता है ससुरा, कान घुस जाता है सोने में। किसी किसी लोग को मच्छर भी ज्यादा ही काटते हैं सर। हमारा को पता नहीं क्यों हमको उतना मच्छर नहीं काटते हैं सर। और जब तक खून चूसता है थूक देता है तो कैसन आदमी है ये। हमारा खून चूस के थूक देता है। समझ में आ गया? उसको खून जब चूसता होगा तो उसको जीएस वीएस का टेस्ट आता होगा, इतिहास भूगोल। थूक देता है, कहता है दूसर का। और हमारा एक भाई उसको नंबर करवा दिन भर होकर छोड़बे नहीं करता है। किसी किसी को मच्छर दिखेगा ज्यादा काटते हैं।
और किसी किसी को बहुत कम काटते हैं। आगे बढ़े। शेर की फ्रीक्वेंसी क्या होती? कम, इसलिए दहाड़ता बहुत ज्यादा है। बताइए जाए, ये दो फिगर आपको हम दे रहे हैं, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। बताया जाएगा कि किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पहले वाले में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अब ब्लू वाले में कम। ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी कम। 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या और एक कंपन को पूरा करने में लगाया गया समय, हाँ, आवर्त। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। किसी वस्तु को 4 कंपन पूरा करने में 8 सेकेंड लगता है। 8 सेकेंड लगता है। बताइए इसकी आवृत्ति यानी ये बताइए, और आवर्त काल भी बताइए। आवर्त काल, आवृत्ति। देखिए बाबू, 32 ले आ रहा है ये 32 कैसे हो जाएगा बाबू? मेरी ओर देखिए, एक कंपन पूरा करने में लगाया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त। एक कंपन में कितना समय लगा? तो बताइए 8 कंपन पूरा करने में कितना समय लगा ना? उल्टा दे दिए। सुनिए, 4 को कंपन पूरा करने में कितना सेकेंड? तो 4 कंपन में 8 सेकेंड। 4 कंपन में, तो एक कंपन में 8/4, यानी 2 सेकेंड ले रहा है तो एक कंपन पूरा कर। 2 सेकेंड में कितना कंपन पूरा कर? कितना? एक। तो बताइए एक कंपन में लगाया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कितना है इसका? 2 सेकेंड में एक कंपन कर रहा है, तभी ना ये 1 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड में एक कंपन, तो 4 सेकेंड में 2 कंपन, 6 सेकेंड में 3 कंपन, 8 सेकेंड में 4 कंपन। सिंपल तो है। कंपन 1 सेकेंड में कुल कितने कंपन किया, यह कहलाता आवृत्ति। लेकिन एक कंपन को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, ये क्या कहलाता है? एक कंपन पूरा करने में कितना समय लग रहा है? आवृत्ति निकाला जाए। 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या। बताओ बाबू, 1 सेकेंड में क्या निकालना है? कंपनों की संख्या। कितना कंपन? हमारा गला को क्या हो गया जी? सही हो गया रहे। कितना सेकेंड लिया बाबू? या 8 सेकेंड में 4 कंपन। हमें निकालना है 1 सेकेंड में कितना कंपन, यही ना? तभी क्या निकलेगा? आवृत्ति। तभी क्या निकलेगा? आवृत्ति। तो बताओ बाबू, 8 सेकेंड न दिया है, 8 सेकेंड में कितना कंपन? 4। तो 8 सेकेंड के कंपनों की संख्या आवृत्ति थोड़ी कहलाती है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना? 4/8, 1/2, 1/2, 1/2 गया। तो एक और बनाइए आप, एक और बनाइए। क्वेश्चन लिखेंगे 10 सेकेंड में एक यंत्र 40 कंपन करता है। दो चीजें निकालनी है आपको। पहला आवर्त काल, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। कितना आया? चार और 1/4। देखिए आवर्त काल निकालने के लिए सबसे पहले यह देखा जाता है
कि एक कंपन में कुल कितना समय ले रहा है, एक कंपन में कुल कितना समय ले रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताया जाए एक कंपन पूरा करने में, तो यहां कितना कंपन कर रहा है, 40 कंपन पूरा करने में कितना समय ले रहा है, कितना, 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड में कितने कंपन, ये तो आवृत्ति निकाल रहा है। क्या निकल जाएगा, आवृत्ति निकल। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। 40 कंपन पूरा करने में कुल कितना समय, 10 सेकेंड। एक कंपन में कितना समय, तो एक कंपन में लगाया गया समय 10/4, 1/4, 1/4। ये क्या हो गया इसका आवर्त। एक कंपन पूरा करने में 1/4, यहाँ कितना समय लग गया, 1/4 कितना लग गया, 1/4। तो एक कंपन पूरा करने में कितना समय, 1/4। अब देखते हैं कि एक सेकेंड में कुल कितने कंपन, एक सेकेंड में कुल कितने कंपन बताइए। 10 सेकेंड में कितने कंपन, 10 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या 40 कंपन। तो एक सेकेंड में कंपनों की संख्या 40/10 बराबर 4। हमेशा याद रखिएगा, कोई कितना भी सॉल्व कीजिए एक दूसरे का उल्टा आएगा, बस इससे पहले भी देख लीजिए। 1/2 आएगा का 2। तो आवृत्ति और आवर्त काल में कैसा, आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी में कैसा संबंध, उल्टा। जितना रहेगा फ्रीक्वेंसी उसी का 1/, कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आवर्त काल, निकाल लेंगे। अब सिंपल बताइए, किसी वस्तु की फ्रीक्वेंसी 5 है तो आवर्त काल 1/5, बस इसी क्या करना है, उल्टा। आवृत्ति 6 है, आवर्त काल 1/, आवर्त काल 12 है तो आवृत्ति 1/12, मतलब जितना रहेगा उसी का 1/, कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, अब नेक्स्ट कल समझेंगे लोग।